मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम 96 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। बरतानवी हुकूमत का 10 रोज़ा सोग का ऐलान। 10 रोज़ बाद मलिका की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर एबे पर अदा की जाएंगी। मलिका को किंग जॉर्ज शेशम मेमोरियल चैपल विंडसर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहजादा चार्ल्स बरतानिया के बादशाह बन गए। मरियम नवाज ने इमरान खान को पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही करार दे दिया। कहती हैं कि नून लीग का मुकाबला एक शैतान और घटिया शख्स से है। ये जितनी घटिया गुफ्तगू कर ले इसका अंजाम बुरा होगा। मैं तुम्हें सियासी मैदान में तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगी। हमारे अरकान को धमकियां मिल रही हैं। इमरान खान का फिर इल्जाम। कहा अरकान को पार्टी छोड़ने का कहा जा रहा है। इक़्तिदार में था तो कहा जाता था ऑपोजिशन को मिलाकर चलो। अब कहा जा रहा है असम्बली में जाकर मामला हल करो। चोरों से बात नहीं करूंगा। खातून जज को धमकी पर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी। फर्द जुर्म 2 हफ्ते बाद 22 सितंबर को आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला। अदालत ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं। समाअत खत्म करने की राय पर चीफ जस्टिस का मुकाबला। कहा इश्तिहाल अंगेजी की इजाज़त नहीं दे सकते। क्या किसी की अना मातहत अदलिया के वकार से ज़्यादा अहम है? हमने आपको समझाया था ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है। आपको एहसास नहीं हुआ। क्या कोई साबिक वज़ीर आज़म कानून को नज़रअंदाज कर सकता है? इमरान खान ने अपने जवाब में शहबाज गिल पर तशद्दुद को मुबैना भी नहीं लिखा। क्या ये फैसले जलसे में होंगे या अदालतें करेंगी? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इमरान खान का अमल धमकी जैसा है। इस बेंच का फैसला पसंद ना आए तो क्या होगा? क्या इमरान खान खड़े होकर कहेंगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा? समाअत मुकम्मल होने पर इमरान खान अदालत में खड़े हो गए। कहा जस्टिस साहब मैं कुछ कह सकता हूं। अदालत के सवालों पर मुझे मौक़िफ़ देना है। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया हमने सब वकला के दलाइल सुन लिए। खान साहब बताइएगा, खान साहब क्या आपके मामला बहुत खतरनाक हो। खान साहब बताइएगा। सब आपके खतरनाक हो गए हूँ तो इसीलिए इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई। वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाए। हमारे सवाल का भी जवाब दे दे। सहाफ़ियों की इमरान खान पर सवालों की बौछार। हुकूमत आपको गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है। सहाफ़ी का सवाल। इमरान खान बोले जेल जाकर ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। एक और सहाफ़ी ने पूछा क्या आप अदालत में माफ़ी मांगेंगे? इमरान खान ने जवाब दिया माफ़ी से पहले आपसे NOC लूंगा। इतनी पुलिस नहीं देखी, लगा जैसे कुलभूषण आ रहा है। ज़िमनी इंतखाबात का बिगल अभी नहीं बजेगा। कौमी असम्बली की 11 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है सैलाब के बायस सिक्योरिटी इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। नकल मकानी के बायस मुकर्ररा तारीखों पर ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन नहीं। हालात की बेहतरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तयाबी पर नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन इमरान खान पर बरस पड़े। बोले इमरान खान कौन है जो अहम तानातियों का फैसला करेगा? तमाम इदारे और मुल्क को गालियां दे रहा है। ये वाहिद शख्स है जो लाडला है। आज तक किसी सियासतदान को इतना बड़ा रिलीफ नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब से मुल्क में बहुत तबाही हुई। सबसे ज़्यादा सिंध मुतासर हुआ। बिफरे रेलों से हज़ारों देहात डूब चुके हैं। लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई। खातून जज को धमकी पर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी। फर्द जुर्म 2 हफ्ते बाद 22 सितंबर को आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला। अदालत ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं। समाअत खत्म करने की राय पर चीफ जस्टिस का मुकाबला। कहा इश्तिहाल अंगेजी की इजाज़त नहीं दे सकते। क्या किसी की अना मातहत अदलिया के वकार से ज़्यादा अहम है?
हमने आपको समझाया था ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है, आपको एहसास नहीं हुआ। क्या कोई साबिक वज़ीर आज़म कानून को नज़रअंदाज कर सकता है? इमरान खान ने अपने जवाब में शहबाज गिल पर तशद्दुद को मुबैना भी नहीं लिखा। क्या ये फैसले जलसे में होंगे या अदालतें करेंगी? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इमरान खान का अमल धमकी जैसा है। इस बेंच का फैसला पसंद ना आए तो क्या होगा? क्या इमरान खान खड़े होकर कहेंगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा? समाअत मुकम्मल होने पर इमरान खान अदालत में खड़े हो गए। कहा, जस्टिस साहब मैं कुछ कह सकता हूं, अदालत के सवालों पर मुझे मौक़िफ़ देना है। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हमने सब वकला के दलाइल सुन लिए। खान साहब बताइएगा, खान साहब क्या आपके मामला बड़ा खतरनाक हो। खान साहब बताइएगा। सब आपके खतरनाक हो गए हूँ तो इसलिए इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई, वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाए। हमारे सवाल का भी जवाब दे दे। सहाफ़ियों की इमरान खान पर सवालों की बौछार। हुकूमत आपको गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है? सहाफ़ी का सवाल। इमरान खान बोले, जेल जाकर ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। एक और सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप अदालत में माफ़ी मांगेंगे? इमरान खान ने जवाब दिया, माफ़ी से पहले आपसे NOC लूँगा। इतनी पुलिस नहीं देखी, लगा जैसे कुलभूषण आ रहा है। ज़िमनी इंतख़ाबात का बिगल अभी नहीं बजेगा। कौमी असम्बली की 11 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है, सैलाब के बायस सिक्योरिटी इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। नकल मकानी के बायस मुकर्ररा तारीखों पर ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन नहीं। हालात की बेहतरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तयाबी पर नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन इमरान खान पर बरस पड़े। बोले, इमरान खान कौन है जो हम तानातियों का फैसला करेगा? तमाम इदारे और मुल्क को गालियां दे रहा है। ये वाहिद शख्स है जो लाडला है। आज तक किसी सियासतदान को इतना बड़ा रिलीफ नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब से मुल्क में बहुत तबाही हुई। सबसे ज़्यादा सिंध मुतासर हुआ। बिफरे रेलों से हज़ारों देहात डूब चुके हैं। लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई। मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जज की केस सुनने से माजरत। जस्टिस अनवारुल हक ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। पहले भी जजेस मरीम नवाज की दरख्वास्त सुनने से माजरत कर चुके हैं। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 225 रुपये 42 पैसे का हो गया। रबा हफ्ते डॉलर 6 रुपये 44 पैसे महंगा हो चुका। माहिरीन का कहना है कि दरामदी अदायगी पर डॉलर की एक बार फिर से तलब देखी जा रही है। पंजाब में CBC टेस्ट का रेट 90 रुपये मुकर्रर, मगर इतने पैसों में टेस्ट होगा कहाँ? डेंगू के सताए शहरी परेशान। हुकूमत ने डेंगू के सस्ते तशखीसी टेस्ट की फराहमी का वादा किया। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों में 90 रुपये का टेस्ट नहीं हो रहा। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को शिकायत। सब बेच दे, पंजाब में सरकारी जायदादों की निजकारी का फैसला। वज़ीर आला ने 6 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर बशारत राजा कन्वीनर मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी। वज़ीर एक्साइज सरदार आसिफ नकई। नवाबजादा मंसूर अहमद खान चीफ सेक्रेटरी SMBR कमेटी में शामिल। माहौलियाती तब्दीली दुनिया को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस में से एक है। सैलाब से पाकिस्तान में बड़ी तबाही हुई। बरतानिया वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद कर सकता है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, क्रिकेट ने पाकिस्तान और UK को जोड़ कर रखा है।